क्लास 9 के बाद हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इसमें आज पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, जिस काल के हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही प्लस होगा, होंगे, होगी, लगा रहता है, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया will be, shall be होती है। यहाँ पर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाउन्स एवं प्रोनाउंस के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं, तथा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में इस टेंस में प्रयुक्त होने वाली मुख्य क्रिया एम भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो रिवाइज अगेन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। इस टेंस की पहचान जो है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा, रहे, रही प्लस है, होगा, होंगे, होगी प्रयुक्त हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की सहायक क्रिया सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाउन और प्रोनाउंस के साथ विल बी, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ शैल बी और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं चांदनी के साथ खेल रहा होगा। यहाँ पे ये वाक्य सिंपल सेंटेंस है। तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं।
और प्ले इस खेलना, इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग विथ चांदनी। ठीक इसी प्रकार निगेटिव सेंटेंस में जैसे वह नदी में नहीं कूद रहा, यहाँ पे वह अर्थात ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ चूँकि नहीं है तो इसके बीच में विल नॉट बी हो जाता है। जंपिंग यहाँ कूदने में गति हो रही है तो मे की अंग्रेजी इनटू प्रयुक्त होगी, इनटू रिवर। इसी क्रम में से इंट्रोगेटिव में सेंटेंस प्रयुक्त हो तो क्या हम सब स्टेशन पर सो रहे होंगे। तो सहायक क्रिया का यह इंट्रोगेटिव है। इसमें हम सब की अंग्रेजी वी होती है, वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया जो शैल बी होती है वो बीच में डिवाइड हो जाती है। इस क्या के लिए जो है शैल लगाएंगे, विल वी बी। स्लीपिंग एट द स्टेशन, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक इसी क्रम में जैसे तुम सब कब पत्रिकाएं छाप रहे होंगे। अब यहाँ पे कब इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे व्हेन, तुम सब सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा विल यू बी प्रिंटिंग मैगजीन्स। हमें कौन पहचान
यहाँ पे कौन, हु के साथ जो सहायक क्रिया होती है विल बी, शैल बी, वो साथ में ही प्रयुक्त होती है। तो यहाँ हमें है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ हो जाएगा शैल बी। रिकॉग्नाइजिंग, क्या वे सब तंग नहीं उड़ा रहे। अब यहाँ पे क्या की अंग्रेजी दे होती है, दे थर्ड पर्सन है तो क्या के स्थान पे विल लगाएंगे, और यहाँ पे निगेटिव है तो बी को नॉट के बाद लगाएंगे। नॉट बी, उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई, इसमें आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। द काइट क्या हम सब कानपुर नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ हम सब की अंग्रेजी वी होती है, वी फर्स्ट पर्सन है तो क्या के स्थान पे हम शैल लगाएंगे, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ हो जाएगा नॉट बी। गोइंग टू, इसी क्रम में सेकेंड पार्ट से प्रश्न सूचक शब्द से वह क्यों नहीं आजकल हंस रहा है। तो यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी हम व्हाई लिखते हैं, वह थर्ड पर्सन है, यहाँ जगह विल, वह की अंग्रेजी ही, नहीं है नॉट बी, हंसना लाफ, लाफ में आईएनजी लाफिंग, आजकल नाउ ए डेज। हम सब कैसे नहीं अपना भविष्य रहे होंगे। अब यहाँ पे कैसे, कैसे की अंग्रेजी हाउ, सब्जेक्ट हम सब है, हम सब प्लूरल फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ जाएगा वी, नहीं है नॉट बी, सुधारना मेंड, आई जोड़ देंगे मेंडिंग, वी के साथ
अपने की अंग्रेजी आवर फ्यूचर, भविष्य से तुम्हें कौन नहीं पीट रहा होगा। या कौन की अंग्रेजी हु, तुम्हें सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा विल नॉट बी बीट, ing बीटिंग यू। इस प्रकार ये फ्यूचर कंटिन्यूअस समाप्त हुआ।